Good morning, dear students. Today we read lesson 6 and our lesson 6 is बनियान ट्री। चलिए अब आपको हम बनियान डियर के बारे में बता दें। आपका चैप्टर है बनियान डियर। ठीक है, बनियान मतलब आप लोग जानते हैं बरगद के पेड़ को हम बनियान कहते हैं, डियर मतलब हिरन। ठीक, तो आगे चलिए अब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आखिर स्टोरी क्या है। देयर वाज वंस ए डियर कॉल्ड बनियान डियर। एक डियर था जिसे बनियान डियर कहा जाता था। ही लिव्ड इन फॉरेस्ट नियर वाराणसी। वह वाराणसी के पास एक जंगल में रहता था। बनियान डियर वॉज द किंग ऑफ ए हर्ड ऑफ 500 डियर। बनियान डियर मतलब 500 जो हिरणों का समूह झुंड था उसका राजा था। नियर बाई लिव्ड अनदर हर्ड ऑफ हियर लेड बाई द देयर किंग कॉल्ड किंग ब्रांच डियर। और जितने भी उसके मतलब झुंड के हिरण थे वह अपने राजा को किंग ब्रांच डियर बुलाते थे। ब्रह्मदत्त द किंग ऑफ वाराणसी वॉज फंड ऑफ हंटिंग डियर and eating venison. He did not like to go out of hunt alone, so he could call the people of his town to go with him day after day. ब्रह्मदत्त जो वाराणसी का राजा था वह हिरण का शिकार करना चाहता था और उसे मतलब खाना चाहता था, तो लेकिन वह अकेले शिकार के लिए नहीं जाना चाहता था, इसलिए अब उसने अपने साथ और भी लोगों को बुलाया ताकि वह उनके साथ जा सके। ठीक है, द पीपुल ऑफ द टाउन डिड नॉट लाइक दिस। जो उस कस्बे के लोग थे वह इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। बिकॉज व्हेन दे वेंट फॉर ए हंट देयर वर्क सफर्ड। क्योंकि जब वह उनके साथ शिकार पे जाते तो उनका जो काम है वह सफर्ड करता, रुक जाता। लेट अस मेक ए पार्क एंड ड्राइव द डियर इनटू इट। हम एक पार्क बनाएंगे और उसमें डियर को क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। देन द किंग कैन गो फॉर ए हंट वेन एवर ही वांट्स। उसके बाद राजा वहाँ पर शिकार के लिए चले जाएंगे। दैट वे ही विल स्टॉप डिस्टर्बिंग अस। इस तरीके से वह हमें परेशान नहीं करेंगे। दे मेड ए पार्क प्लांटेड ग्रास इन इट एंड पुल्ड ए फेंस ऑल अराउंड इट। और वह एक पार्क बनाते हैं और चारों तरफ घास से उसको ढक देते हैं। दे आल्सो प्रोवाइडेड वाटर फॉर द डियर। और वहाँ पर उस हिरन के लिए पानी भी रखते हैं। फाइनली दे ड्रॉप ऑल द डियर इनटू द पार्क एंड शूट द गेट। और फाइनली वह सारे हिरणों को उसमें ले आते हैं और गेट बंद कर देते हैं। दे वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द पार्क। वह राजा के पास जाते हैं और पार्क के बारे में बताते हैं। ओ किंग, आवर वर्क सफ़र व्हेन वी गो फॉर ए हंट विथ यू। हमारा वर्क सफ़र करेगा जब हम आपके साथ जाएंगे। सो वी हैव मेड ए पार्क एंड ड्राइवन ऑल द डियर इनटू इट। इसलिए हमने एक पार्क बनाया, उसमें सारे हिरणों को डाल दिया है। यू कैन हंट ऑल द डियर यू वांट इन द पार्क। और उस पार्क में जितने भी डियर हैं आप उसका शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये राजा को गाँव वालों ने क्या किया, ताकि उनका काम सफ़र ना करे तो उन्होंने एक पार्क ही बना दिया जिसमें वह सारे हिरणों को बंद करके उसका गेट बंद कर दिया। ब्रह्मदत्त एट वंस वेंट टू सी द डियर पार्क। और उन हिरणों के पार्क को ब्रह्मदत्त देखने गया। देयर ही सा द टू डियर किंग। वहाँ देखा कि दो मतलब हिरन राजा हैं। द किंग एश्योर्ड द डियर किंग्स दैट दे विल नॉट बी हंटेड। तो राजा एश्योर नहीं हो पा रहा था कि वह किस राजा का शिकार करे किसका नहीं। हाउएवर किंग ब्रह्मदत्त वुड ऑफन गो टू हंट द रेस्ट टू द ऑफ द डियर। तो ब्रह्मदत्त ने विचार किया कि कुछ देर इन हिरणों को आराम करने दिया जाए। नेदर माई मैन नॉर आई विल किल यू। कहता है नहीं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। यू मे रूम अराउंड फ्रीली है, तुम यहाँ खुशीपूर्वक रहो। मेनी डियर वेर किल्ड। बहुत सारे हिरण मारे गए। वन डे द बनियान डियर स्पोक टू द ब्रांच डियर। एक दिन बनियान डियर ने ब्रांच डियर से कहा, वाई डू नॉट वी सेंड वन डियर फ्रॉम माई हर्ड वन डे। क्यों ना हम अपने एक हिरन को एक दिन हर्ड में भेज दें। एंड द नेक्स्ट डे सेंड वन फ्रॉम योर हर्ड। और दूसरे दिन एक को हमारे हर्ड में। फेवर डियर विल बी लॉस्ट दिस वे। फेवर डियर ने उस वे को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ मदर डियर। और वह दिन आ गया जब मदर डियर की बारी थी। एंड सी वॉज वरीड अबाउट हर स्मॉल बेबी। वह अपने छोटे बच्चे के लिए परेशान थी। हु नीडेड हर केयर। वह सोच रही थी कि उसके बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। सी वेंट टू हर किंग। वह अपने राजा के पास गई। द ब्रांच डियर कहती है, द ब्रांच डियर, ओ किंग लेट द टर्न पास मी बाई until my baby is old enough to get along without me.
मेरे बाद मेरा बच्चा कैसे अपना पूरा जीवन बिताएगा। देन आई विल गो, जब मैं चली जाऊंगी। नो दिस कैन नॉट बी, इट इज़ योर टर्न, यू हैव टू गो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा टर्न है और तुम्हें जाना पड़ेगा। देन मदर डियर वेंट टू किंग बनियान डियर। उसके बाद मदर डियर किंग बनियान डियर के पास जाती है और कहती है एंड आस्क हिम टू सेव हर, और उसे अपने जीवन बचाने के लिए कहती है। किंग बनियान डियर टोल्ड हर दैट ही वुड गो इन हर प्लेस। तो बनियान डियर कहता है वह अपने स्थान पर जाए। द नेक्स्ट डे द कुक सा किंग बनियान डियर वॉक अप एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक। तो अगले दिन कुक देखता है कि बनियान डियर टहल रहा है और अपने हेड को ब्लॉक कर रखा है। ओह दिस इज़ द डियर किंग, यह डियर किंग है, ही कैन नॉट बी किल्ड, या नहीं मारा जा सकता। आई मस्ट गो एंड टेल आवर किंग, मुझे जाना चाहिए और अपने राजा को बताना चाहिए। द कुक वेंट टू द किंग टू इन्फॉर्म अबाउट दिस। तो वह कुक राजा के पास जाता है यह सारी चीज़ें बताने के लिए। किंग ब्रह्मदत्त हिमसेल्फ कम टू फाइंड आउट अबाउट दिस। तो राजा ब्रह्मदत्त स्वयं आते हैं उसे मतलब कि क्या बात है जानने के लिए। किंग बनियान डियर डिड आई नॉट से यू वुड नॉट बी किल्ड, वाई आर यू स्टिल लेइंग हेयर। किंग बनियान डियर, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तो तुम यहाँ क्यों लेटे हो। ओ ग्रेट किंग, ए मदर केम विथ हर बेबी एंड टोल्ड मी दैट इट वॉज हर टर्न टू बी किल्ड। एक माँ आई थी जो अपने बच्चे के साथ आई थी, उसने मुझसे कहा कि ये उसका टर्न है मरने का। आई कुड नॉट आस्क एनी वन एल्स टू टेक हर प्लेस, सो आई केम माई सेल्फ। तो मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। किंग ब्रह्मदत्त वॉज टच्ड बाई द डियर सेक्रीफाइस। किंग ब्रह्मदत्त उस हिरण के सेक्रीफाइस से काफ़ी मतलब उनको दिल तक छू गया। इवन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स आई हैव नॉट सीन वन विथ सच कंपेशन एज यू, राइज अप ओ डियर किंग, आई गिव यू योर लाइफ। कहता है मैंने हम लोग मानव हैं, लेकिन हमने अपने मानव में ऐसी सेक्रीफाइस, ऐसी किसी के लिए अपनी जान दे देना, ये सब नहीं देखा था। और डियर किंग उठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन लौटाता हूँ। आई आल्सो गिव यू माई वर्ड दैट आई विल नॉट हंट डियर एनी मोर। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी हिरण का शिकार नहीं करूँगा, यानी मैं जानवरों की रक्षा करूँगा। अब किंग ब्रह्मदत्त जो कि उसके सेक्रीफाइस से उन्हें एक समझ मिल गई कि हमें किसी भी अन्यथा किसी भी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप लोग इस चैप्टर को देखिए, समझिए और इन्जॉय करिए। गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।